Namaste everyone. So today we will talk about some special type of integrals, that is integrals of type integral of x square plus 1 upon x raised to power 4 plus kx square plus 1 dx. That is in numerator there is a quadratic polynomial and in denominator there is a biquadratic polynomial. And same in second type, that is integral of type x square minus 1 upon x raised to power 4 plus kx square plus 1. Here in numerator there is a quadratic polynomial and in denominator there is a biquadratic polynomial, and here k is a constant, right? So today we will learn about the methods of evaluation of these type of special integrals, right? So I will explain with help of examples. So in both types there is a one thing which is similar, that is in numerator there is a quadratic polynomial and in denominator there is a biquadratic polynomial. Okay, so let us start questions. So our first question is integrate x square minus 1 upon x raised to power 4 plus 1 dx. सो स्टूडेंट्स यू कैन सी कि आपकी जो है सेकंड टाइप के साथ आपका एग्जाम्पल कर रहा है, डेट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 और डिनोमिनेटर में आपके पास बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है. सो स्टूडेंट्स व्हेनेवर देयर इज अ इंटीग्रेंट, ठीक है, इन्वॉल्विंग in numerator there is quadratic polynomial and in denominator there is biquadratic polynomial. So first of all, what to do, our first step is divide numerator and denominator by x square. आपका जो पहला स्टेप रहेगा, आपने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को x स्क्वायर से डिवाइड कर देना है. सो फर्स्ट स्टेप इज डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x स्क्वायर. न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए. तो डिवाइड करने के बाद यू कैन सी आपका जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा, चेंज होके. यस, इट विल बिकम in numerator there will be 1 minus 1 by x square and in denominator there will be x square plus 1 by x square dx, right? And now अब आपका जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा, आपने क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे मैं दो पॉइंट्स आपको बता रही हूँ जो कि मेनली सभी क्वेश्चंस में दोनों पॉइंट्स से यूज होंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 1 बाई एक्स क्या होगा, 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, and derivative of x plus 1 by x is equal to 1 minus 1 by x square, right? तो यहाँ पे आपने देखना है कि आपके पास न्यूमिनेटर में है 1 minus 1 by x square है, आपके पास 1 minus 1 by x square, right? और वो किसका डेरिवेटिव होता है, x plus 1 by x का, right? तो अगर आपके पास न्यूमिनेटर में 1 minus 1 by x square है, तो आपने क्या करना है, आपको डिनोमिनेटर में फॉर्मूला बनाना है, यस, x प्लस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर का, राइट? और अगर आपके पास न्यूमिनेटर में 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर है, सो व्हाट टू डू, आपको डिनोमिनेटर में फॉर्मूला बनाना है x माइनस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर का, राइट? तो इस क्वेश्चन में हमारे पास न्यूमिनेटर में है 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर है, एंड 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता है, x प्लस 1 बाई एक्स का. तो आपको इसी का स्क्वायर आपको डिनोमिनेटर में बनाना है, तो उसका स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे प्लस 2 भी आपको चाहिए, तो जिसकी कमी है उसको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो प्लस 2 माइनस 2, राइट? तो इन तीनों टर्म्स को मिला के हमारे पास बन गया x प्लस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर. तो क्वेश्चन आपका बन गया, यस, 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में आपके पास आ गया x प्लस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर माइनस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस रूट 2 होल स्क्वायर. एंड नाउ इट्स वेरी सिंपल. इसके बाद तो बहुत सिंपल हो गया ये क्वेश्चन. आप देख सकते हैं x प्लस 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर. तो वेरी सिंपल, पुट x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू t, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देंगे. तो पुट x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू t और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपके पास बन जाएगा 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी. और ये क्वेश्चन आपका चेंज होके बन जाएगा, यस, डी टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस रूट 2 स्क्वायर, राइट? और इस पर आप स्टैंडर्ड यहाँ पे इंटीग्रल यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, डेट इज डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, यस, ये पे अप्लाई कर देंगे रिजल्ट, डेट इज डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a log mod x minus a
अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट आपने क्या करना है, इस फॉर्मूले में x के प्लेस पे t सब्स्टिट्यूट कर देना और a के प्लेस पे √2। सो इट विल बिकम 1/2 √2 log mod t माइनस √2 अपॉन t प्लस √2 प्लस सी। एंड लास्ट स्टेप 10 आपका क्या रहेगा, जस्ट पुट एट द प्लेस ऑफ t, जो आपने सब्स्टिट्यूशन लगाया था, दैट इज x प्लस 1 अपॉन x के प्लेस पे आपने t पुट किया था, तो यहाँ पे पुट कर देंगे एंड वी विल गेट अवर फाइनल आंसर। तो इट विल बिकम log, और यहाँ पे x प्लस 1/x पुट करने के बाद सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस √2x, ऐसे डिनोमिनेटर में आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस √2x प्लस c। Here c is constant of integration, so it is our final answer. So it's very simple. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट टू डू, आपको करना क्या है, अगर आपके पास जब भी न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक और आपके पास डिनोमिनेटर में अगर बाई क्वाड्रेटिक है, तो फर्स्ट स्टेप विल बी डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। आप डिवाइड कर देंगे एंड उसके बाद अगर आपके पास न्यूमरेटर में 1 माइनस 1/x स्क्वायर बनता है, तो आप डिनोमिनेटर में x प्लस 1/x होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाएंगे, क्योंकि x प्लस 1/x का डेरिवेटिव होता है 1 माइनस 1/x स्क्वायर। एंड इफ इन न्यूमरेटर देयर इज 1 प्लस 1/x स्क्वायर, तो आप डिनोमिनेटर में x माइनस 1/x होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर देंगे और आपके पास एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर्मूला पे अप्लाई कर देंगे एंड यू विल गेट योर फाइनल आंसर, राइट। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपके साथ सेकंड केस में डिस्कस कर लेती हूँ साथ के साथ, कि अगर मान लीजिए यहाँ पे माइनस की जगह आपके पास सपोज यहाँ पे +1 होता, तो सारे स्टेप बिल्कुल वैसे ही चलेंगे। प्लस है तो आपने पहले डिवाइड करना है, सिर्फ चेंज क्या आएगा, ऊपर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अगर प्लस है तो मैंने आपको बताया नीचे इसका फॉर्मूला बनाना है x माइनस 1/x का, तो यहाँ पे +2 की जगह आप -2 लेके चलेंगे, ये x माइनस 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस √2 स्क्वायर। सभी स्टेप बिल्कुल सेम चल रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन में यहाँ पे x माइनस 1/x को t पुट करेंगे, ये प्लस हो जाएगा dt। ठीक है, क्वेश्चन चेंज हो के आ जाएगा dt अपॉन t स्क्वायर, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, राइट। और आप उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे अब आपके पास कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, दैट इज यहाँ पे प्लस का होगा, दैट इज 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c, राइट। तो अकॉर्डिंगली ये लोग फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद यस, ये आपके पास बन जाएगा 1 अपॉन a, तो व्हाट इज a हियर, √2, तो 1/√2 tan इनवर्स t by √2 plus c, and now just put at the place of t x minus 1/x, so we will get tan inverse x square minus 1/√2 x plus c, right students। so I have discussed both results। मैंने दोनों आपके साथ यहाँ पे केसेस यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपके पास -1 का केस आ जाए या +1 का केस आए, तो ऑलमोस्ट सब कुछ सेम ही मेथड आपको यहाँ पे, सेम प्रोसेस आपको यहाँ पे लेकर आपको चलना है, सेम मेथड से आपने प्रोसीड करना है, राइट स्टूडेंट्स। ओके, नाउ लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, और यहाँ पे एक और नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे लेकर चलते हैं। यस, ओके, सो लेट अस सी कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे एक स्टेप हमेशा कॉमन रहेगा जो कि आपने हमेशा याद रखना है, एंड दैट स्टेप इज कि अगर आपके पास न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक और डिनोमिनेटर में बाई क्वाड्रेटिक आ जाता है, देन फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x स्क्वायर। ओके, so the next question is x square plus 4 upon x raised to power 4 plus 16। ओके, तो यहाँ पे भी सेम है, आपके पास न्यूमरेटर में आपके पास क्वाड्रेटिक है और डिनोमिनेटर में आपके पास बाई क्वाड्रेटिक है, तो फर्स्ट स्टेप आपका वही रहेगा, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x स्क्वायर। तो डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड करने के बाद इट विल बी 1 प्लस 4 बाय x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 16 by x square dx, right students। but now in numerator there is 1 plus 4 by x square। okay, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 plus 4 by x square हो गया, बस इतना चेंज है। तो अगर 1 plus 4 by x square है, सिर्फ इतना डिफरेंस होगा कि अगर 1 plus 4 by x square है तो किसका डेरिवेटिव होगा, x minus 4 by x का, बस इतना चेंज हो जाएगा। वहाँ पे 1 plus 1 by x square था, यहाँ पे 1 plus 4 by x square है, तो 1 plus 4 by x square किसका डेरिवेटिव होगा, x minus 4 by x का। तो हमें किसका फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, x minus 4 by x के होल स्क्वायर का। तो डिनोमिनेटर में हम किसका फॉर्मूला बनाएंगे, x minus 4 by x के होल स्क्वायर का। तो अगर इसका स्क्वायर खोले तो x स्क्वायर प्लस 16 by x स्क्वायर माइनस 8 बनता है। तो x स्क्वायर प्लस 16 by x स्क्वायर हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन हमारे पास किसकी कमी है, -8 की। सो क्या करेंगे, 8 ऐड कर देंगे, वो 8 ही कर देंगे यहाँ पे सबट्रैक्ट, ताकि हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो जाए। एंड नाउ इट्स वेरी सिंपल, फॉर्मूला बन चुका है। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर देंगे,
तो आपके पास बन जाएगा 1 प्लस 4/x², और यहाँ पे इन तीनों टर्म्स को मिला के हमारे पास बन गया x माइनस 4/x² प्लस 8। कॉन्स्टेंट टर्म को हमेशा स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म्स में कॉन्स्टेंट हमेशा स्क्वायर की फॉर्म में है। नाउ इट्स वेरी सिंपल, जस्ट अप्लाई सब्स्टिट्यूशन। सो पुट x माइनस 4/x इज इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 प्लस 4/x² dx इज इक्वल टू dt। ओके, सो इट विल बिकम dt अपॉन t² plus 2√2 whole square, and now we will apply the standard formula, that is dx upon x² plus a²। तो आपके पास बन जाएगा 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। बस इसी फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, x के प्लेस पे t और a के प्लेस पे 2√2 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो 1 अपॉन 2√2 tan इनवर्स t अपॉन 2√2 प्लस c, and at last put at the place of t x minus 4/x put कर दीजिए, and we will get our final answer, that is 1 upon 2√2 tan inverse, yes, x² minus 4/2√2x plus c, right? So this is our final answer, that is 1 upon 2√2 tan inverse x² minus 4 upon 2√2x plus c, right? Okay, now let us move further, इसमें भी और questions करते हैं। Okay, so next question is, तो अभी बिल्कुल हमारी बिल्कुल प्रॉपर डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन थे, जो भी हमने दोनों क्वेश्चंस यहाँ पे किए, अबाउट 3 क्वेश्चंस यहाँ पे हम डिस्कस कर चुके हैं। और अभी जो मैं क्वेश्चन आपको यहाँ पे कराने वाली हूँ, उसमें थोड़ी सी आपको एडजस्टमेंट के बाद वो इन स्टैंडर्ड फॉर्म से यहाँ पे कन्वर्ट होगा। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, यस, इंटीग्रेट x² अपॉन x raised to power 4 plus x² plus 1 dx। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप देखें तो आपकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो अपने आप में कंप्लीट नहीं है। न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक है, ठीक है, न्यूमरेटर में आपके पास है x², न्यूमरेटर में x² है आपके पास, बट साथ में कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, जैसे यहाँ पे +1 और -1 है। और डिनोमिनेटर में आपके पास y क्वाड्रेटिक है, x raised to power 4 plus x² plus 1। तो आपने एक पॉइंट यहाँ पे याद रखना है हमेशा कि अगर आपके पास न्यूमरेटर में ओनली x² आ जाए, ओनली x², तो आपका पहला स्टेप क्या रहेगा कि डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2। आपको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है और 2 से ही डिवाइड करना है। उसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन कितना सिंपल बन जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अप्लाई स्टेप, दैट इज डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2। तो 2 से यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, ये 2x² बन गया आपके पास न्यूमरेटर में। तो अभी आपको क्या करना है, ये जो 2x² है इसको भी फर्दर ब्रेक करके लिख लेना है x² प्लस x², और अब आपने करना है इसमें 1 ऐड और 1 सबट्रैक्ट। तो आपकी बिल्कुल अभी कंप्लीट स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। देखिए कैसे, तो ये आपके पास बन गया अब आपके पास, यस, 1/2 ये बाहर रहेगा, और ये आपके पास 2 स्टैंडर्ड इंटीग्रल बन गए, दैट इज x² प्लस 1 और x raised to power 4 प्लस x² प्लस 1 dx, और सेकेंड आपके पास बन गया प्लस x² माइनस 1 अपॉन x raised to power 4 प्लस x² प्लस 1 dx। तो स्टूडेंट यू कैन सी कि दोनों आपके पास बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई हैं। ऊपर आपके पास क्वाड्रेटिक है जिसमें कांस्टेंट टर्म भी है, साथ में +1 -1, और नीचे आपके पास है बाई क्वाड्रेटिक। तो ये दोनों बिल्कुल आपकी यही फॉर्म्स बन रही है यहाँ पे। तो बिल्कुल एक ही क्वेश्चन में अब आपके पास 2 क्वेश्चन हो गए हैं। प्रोसेस बिल्कुल आपने सेम वैसे फॉलो करना है, सेम वैसे हम प्रोसीड करेंगे। तो पहला स्टेप हमारा यही रहेगा, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x²। तो डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड करने के बाद देखिए सबसे पहले क्या बनेगा, 1 प्लस 1/x², और डिनोमिनेटर में x² प्लस, मैं पहले 1/x² लिख रही हूँ, उसके बाद +1, सेम सेकेंड में भी 1 माइनस 1/x², यह आ जाएगा x², ठीक है, पहले 1 को लिख रही हूँ, 1/x² प्लस 1। ओके, चलिए, एंड नाउ आप देख सकते हैं एक तरफ 1 प्लस 1/x² है, एक तरफ 1 माइनस 1/x² है। तो 1 प्लस 1/x² अगर है तो मैंने बताया था अगर 1 प्लस 1/x² है तो आपने किसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना है, x माइनस 1/x होल स्क्वायर का। तो नीचे x माइनस 1/x के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। फॉर्मूले में क्या होगा, x² प्लस 1/x² माइनस 2 होगा। तो यहाँ +1 है तो -2 की कमी है, तो -2 + 2 कर देंगे, तो आपके पास बन जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। एंड सिमिलरली यहाँ पे आपके पास 1 माइनस 1/x² है, तो आपके पास डिनोमिनेटर में किसका फॉर्मूला बनेगा, x प्लस 1/x के होल स्क्वायर का। तो आपको +2 चाहिए, तो यहाँ पे +2 -2 कर देंगे, तो इन तीनों टर्म्स को मिलाकर बन जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर।
ओके, चलिए तो देखते हैं आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा। इन तीनों टर्म्स को मिला के बन रहा है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 3 तो मैं यहीं पे लिख देती हूँ, ये आपके पास बन गया। आप और नेक्स्ट स्टेप में कर लीजिएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 3 को आप लिख सकते हैं प्लस रूट 3 स्क्वायर। जैसे अभी मैंने बताया कि कॉन्स्टेंट टर्म को हमेशा स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। ऐसे यहाँ से ये आपके पास बनना चाहिए x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, तो 1 2 इन तीनों टर्म्स को मिला के x प्लस 1/x होल स्क्वायर एंड देन माइनस 1 बच रहा है आपके पास, तो ये ओवरऑल हमारे पास नीचे टर्म बन जाएगी x प्लस 1/x होल स्क्वायर माइनस 1 को लिख दिया 1 स्क्वायर। एंड नाउ स्टूडेंट इट्स वेरी सिंपल, आपके पास सब्स्टिट्यूशंस लग जाएंगे। यहाँ पे इसको t पुट कर लेंगे तो ये dt बन जाएगा ऊपर, यहाँ पे इसको कोई और वेरिएबल एज्यूम कर लेंगे, k एज्यूम कर लीजिए, ठीक है। जो सेम सब्स्टिट्यूशन आप यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे अपने डिफरेंट लगाना है, राइट। तो इसके लिए हम लगा लेते हैं पुट x माइनस 1/x इज इक्वल टू t, सो इट विल बी 1 प्लस 1/x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt, राइट। और इसके लिए पुट x प्लस 1/x इज इक्वल टू k, ठीक है, 1 माइनस 1/x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dk, ठीक है। तो दोनों सब्स्टिट्यूशंस लगाने के बाद देखते हैं कि हमारे दोनों इंटीग्रेंट्स कैसे यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हमारा जो फर्स्ट है वो बन जाएगा dt अपॉन t स्क्वायर प्लस रूट 3 स्क्वायर, ओके। एंड सेकेंड बन जाएगा प्लस dk अपॉन k स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ओके। एंड दोनों हमारे यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म बन गए हैं, बस फॉर्मूले अप्लाई कर देंगे और हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा, ओके। सो वी विल गेट 1/2, तो फर्स्ट हमारे पास बनेगा हाँ जी 1/a दैट इज 1/√3 tan इनवर्स t/√3, और नेक्स्ट हमारे पास बन जाएगा 1/2a, ये हमारा 1 ही है, log mod k माइनस 1/k प्लस 1 प्लस c, ठीक है। तो दोनों हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म्स यहाँ पे यूज़ किए हैं। एक हमने यूज़ किया dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर दैट इज 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, और इसके लिए यूज़ किया dx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो इट विल बी 1/2a log mod x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। एंड स्टूडेंट्स नाउ सिर्फ एक स्टेप यहाँ पे रिमेनिंग है जो कि आप खुद भी कर सकते हैं, वेरी सिंपल, जस्ट पुट एट द प्लेस ऑफ t, आपने t के प्लेस पे क्या पुट करना है, लास्ट में x माइनस 1/x पुट कर दीजिएगा, और यहाँ पे k के प्लेस पे आप पुट कर देंगे x प्लस 1/x। तो लास्ट में जस्ट पुट एट द प्लेस ऑफ t x माइनस 1/x एंड पुट एट द प्लेस ऑफ k x प्लस 1/x एंड यू विल गेट योर फाइनल आंसर। तो इट्स वेरी सिंपल। तो आपके पास क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आ सकता है कि आपके पास न्यूमरेटर में अगर सिर्फ अगर x स्क्वायर है तो आपने स्टेप याद रखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2, एंड जो ऊपर 2x स्क्वायर बन जाएगा उसको आपने स्प्लिट कर लेना है x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर में, एंड देन ऐड एंड सबट्रैक्ट 1, और आपके पास ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म्स कन्वर्ट हो जाएंगे। नाउ इट्स वेरी सिंपल, उसके बाद सेम प्रोसेस आपने फॉलो करना है, राइट स्टूडेंट। चलिए नाउ अब इसी में मैं आपके साथ एक और यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगी। अभी यहाँ पे हमने बात की अगर आपके पास न्यूमरेटर में सिर्फ x स्क्वायर आ जाए, और अभी हम बात करेंगे अगर आपके पास न्यूमरेटर में सिर्फ ओनली कांस्टेंट टर्म आ जाए, आपके पास x स्क्वायर ना होकर ओनली कांस्टेंट टर्म हो, तो उस केस में आप कैसे करेंगे, लेट अस सी, ओके। सो सपोज हमारे पास हमारा जो इंटीग्रल है दैट इज 1 अपॉन x रेज़ टू पावर 4 प्लस 1 अपॉन x रेज़ टू पावर 4 प्लस 1, ओके। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास न्यूमरेटर में सिर्फ 1 है, तो अगर आपके पास सिर्फ न्यूमरेटर में 1 है तब भी आपको यही याद रखना है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2, आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना और 2 से डिवाइड करना, सेम एज इन केस ऑफ x स्क्वायर, मैंने अभी आपको बताया। तो पहला स्टेप यही रहेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, और वही काम करना है जो ऊपर 2 है उसको ऐसे लिख लीजिए 1 प्लस 1, राइट। जैसे भी पीछे किया था 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया था, जो ऊपर 2x स्क्वायर था उसको x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर लिख लिया था। उसके बाद क्योंकि हमारी जो फॉर्म है ऊपर क्वाड्रेटिक है तो इसमें x स्क्वायर की कमी है, नाउ x स्क्वायर ऐड कर दीजिए और x स्क्वायर सबट्रैक्ट कर दीजिए। एंड स्टूडेंट्स नाउ यू विल सी कि कितना सिंपल ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा, और आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो उसको अगर आप फर्दर इसको ब्रेक करके लिखेंगे तो आपके पास बन जाएगा यस x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x रेज़ टू पावर 4 प्लस 1 dx, एक आपके पास ये बन जाएगा, और इन दोनों में आपके पास कॉमन आ गया माइनस, तो माइनस कॉमन लेने के बाद ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x रेज़ टू पावर 4 प्लस 1 dx। एंड स्टूडेंट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ये दोनों क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। तो सबसे पहले मैंने आपको यही क्वेश्चन कराया था, उसके साथ प्लस वाला केस भी आपके साथ डिस्कस कर लिया था। सो नाउ इट्स वेरी सिंपल, इसको आप आगे कंप्लीट कर सकते हैं, इट्स वेरी सिंपल,
राइट स्टूडेंट्स, चलिए अब इसी में एक और पॉइंट डिस्कस करना चाहूँगी। अभी हमने किया क्वेश्चन 1/1/x⁴ का। सपोज आपके पास क्वेश्चन आ जाए 1/x⁴ + 16 आ जाए, ओके, या फिर आपके पास आ जाए 1/x⁴ + 9। ठीक है, कांस्टेंट कोई भी आ सकता है। जैसे आपने 1 कांस्टेंट का किया था, अभी 1 का किया आपने, तो आपने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया है। बट अगर 16 आ जाए, अगर 9 आ जाए या 25 या कोई और कांस्टेंट आ जाए, तो उस केस में आपको किससे मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है, ये याद रखना है। आपको कैसे पता चलेगा? तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या करना है, जो भी आपके पास कांस्टेंट होता है आप उसका स्क्वायर कर लीजिए। वो किसका स्क्वायर है ये देख लीजिए। वो 4 का स्क्वायर है। जैसे 9 है वो 3 का स्क्वायर है। यहाँ पे 1 था तो 1 का ही स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में 1 का ही स्क्वायर है, तो आपने देखना है कि 1 का डबल कितना हो गया 2। तो आपने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया। यहाँ पे 4 है, 4 का डबल हो गया 8। तो इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, 8 से मल्टीप्लाई करना है और 8 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे जो 8 आएगा, ठीक है, उसको फर्दर ब्रेक करके लिख लेंगे 4 + 4, ओके, एंड देन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट x²। आगे सेम चलेगा बिल्कुल आपके पास, सेम वैसे ही। ठीक है, दो इंटीग्रल्स में कन्वर्ट हो जाएगा एंड आप बहुत इजीली इसको आगे कंप्लीट कर सकते हैं। सेम अब इस क्वेश्चन में 9 है आपके पास, तो 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर। तो सेम इसका डबल, 3 का डबल 6। तो इस केस में आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 6 से डिवाइड करेंगे। तो जो यहाँ पे आप 6 लिखेंगे उसको फर्दर सेपरेट करके लिख लेंगे 3 + 3 एंड देन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट x²। राइट स्टूडेंट्स, तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। आपके पास जब भी न्यूमरेटर में ओनली 1 हो और डिनोमिनेटर में आपके पास बाई क्वाड्रेटिक हो, बाई क्वाड्रेटिक में भी अगर कांस्टेंट आपके पास 1 है तो आप 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे। अगर 16 है देन यू विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 8, और जो 8 है उसको स्प्लिट करके लिख लेंगे 4 + 4। सिमिलरली अगर 9 है तो आप 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड करेंगे। अब ये 8, 6 और 2 कैसे आया, मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। अगर 1 है तो 1 का स्क्वायर होता है, 1 का डबल 2, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। अगर 16 है तो 16 4 का स्क्वायर, तो 4 का डबल 8, 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। एंड सिमिलरली अगर 9 है तो 9 3 स्क्वायर 9, तो 3 का डबल 6, 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। एंड सेम ऐसे कोई भी कॉन्स्टेंट अगर आपके पास आ सकता है और आप यहाँ पे मालूम कर सकते हैं आपको किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। राइट स्टूडेंट्स, ओके नाउ ओके, तो our next question is, yes, so next question is integrate d theta upon sin raised to power 4 theta plus cos raised to power 4 theta। सो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया था कि अगर आपके पास डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर आ जाए, देन डिवाइड दोनों टर्म्स अगर आपके पास आ जाए, या ओनली साइन स्क्वायर या फिर ओनली कॉस स्क्वायर या फिर बोथ, देन डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर थीटा। राइट, तो यहाँ पे आपके पास डिनोमिनेटर में साइन रेज़्ड टू पावर 4 और कोस रेज़्ड टू पावर 4 है। तो यहाँ पे हमारा स्टेप क्या रहेगा, डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस रेज़्ड टू पावर 4 थीटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस रेज़्ड टू पावर 4 थीटा। राइट, तो डिवाइड करने के बाद 1 बाय कोस रेज़्ड टू पावर 4 आपके पास आ जाएगा सेकंड रेज़्ड टू पावर 4 थीटा। इट विल बी 10 रेज़्ड टू पावर 4 थीटा प्लस 1 d थीटा। राइट, एंड नाउ इट्स वेरी सिंपल, आपके पास टेंजेंट थीटा है एंड वी नो टेंजेंट थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकंड स्क्वायर थीटा। तो जो सेकंड रेज़्ड टू पावर 4 थीटा है इसको हम ब्रेक करके लिख लेंगे सेकंड स्क्वायर थीटा इंटू सेकंड स्क्वायर, और जो एक सेकंड स्क्वायर है उसे लिख लेंगे 1 + 10 स्क्वायर थीटा, 1 + 10 रेज़्ड टू पावर 4 थीटा। तो आपके पास टेंजेंट और सेकंड का यहाँ पे कॉम्बिनेशन आ गया। नाउ इट्स वेरी सिंपल, पुट टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टी। सो पुट टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टी, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो सेकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी। तो आपका क्वेश्चन चेंज होकर आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी रेज़्ड टू पावर 4 प्लस 1 डी टी। एंड स्टूडेंट नाउ इट्स वेरी सिंपल, जो स्टैंडर्ड टाइप आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, तो आप इसको आगे इंटीग्रेट कर सकते हैं। सेम स्टेप्स फॉलो होंगे, डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय टी स्क्वायर। आपको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को पहले टी स्क्वायर से डिवाइड करना है, उसके बाद वेरी सिंपल आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और आप उसको इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। राइट स्टूडेंट्स, ओके नाउ लेट अस मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो लेट अस सी व्हाट इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन है इंटीग्रेट रूट cot x dx, रूट cot x dx। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन आपके पास रूट 10x में भी आ सकता है। तो रूट 10x और रूट cot x आपके पास जो भी दोनों में से कोई भी अगर एक केस आ जाता है तो आपने सेम प्रोसेस फॉलो करना है। तो जैसे मैं भी आपको रूट cot x करा रही हूँ बिल्कुल वैसे आप रूट 10x में भी करेंगे स्टेप्स फॉलो। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे रूट में आपके पास cot x है तो सबसे पहले इसी को एलिमिनेट करेंगे। तो पुट
root cot x is equal to z. From here cot x is equal to z square, x is equal to cot inverse z square. Differentiate कर देंगे. So dx is equal to, yes, what will be the derivative of cot inverse z square? Minus 1 upon 1 plus z raised to power 4, and then z square के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे into 2z, right? तो ये कन्वर्ट होकर आपके पास आ जाएगा माइनस 2z अपॉन z raised to power 4, और रूट कॉट एक्स में z पुट किया था into dz. सो इट विल बी माइनस 2z स्क्वायर. 2z स्क्वायर को लिख लेंगे z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर अपॉन z रेज़ टू पावर 4 प्लस 1, एंड देन 1 ऐड कर देंगे और 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे. नाउ यू कैन सी कि इट्स वेरी सिंपल, बहुत सिंपल बन जाएगा ये, और आपके वही दो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. z स्क्वायर प्लस 1 अपॉन z रेज़ टू पावर 4 प्लस 1 dz, एंड देन z स्क्वायर माइनस 1. सो माइनस z स्क्वायर माइनस 1 अपॉन z रेज़ टू पावर 4 प्लस 1 dz, राइट स्टूडेंट? तो z स्क्वायर प्लस 1 प्लस z स्क्वायर माइनस 1, और बाहर माइनस था तो दोनों के साथ हम लेकर चले, और दोनों टाइप्स आपके साथ मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ. आप इनको आगे कंप्लीट कर सकते हैं. डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय z स्क्वायर. उसके बाद आपके पास सिंपल सब्स्टिट्यूशंस लगाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, राइट स्टूडेंट? So student, it was all about these two particular types of integers. So try your questions based on this particular type, and in the next lecture we will meet with our next topic. So till next lecture, stay safe, stay healthy. Thank you.